हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहूँगा आपके आपके यूट्यूब चैनल डियर कैंडिडेट पे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं एनालिसिस करूँगा आपकी फ़र्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, जो 29 तारीख को अभी शिफ्ट हुई है। उन दोनों शिफ्टों को मैं एनालिसिस करूँगा। दोस्तों, आपको पीडीएफ पीपीटी आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन उसका एनालिसिस, डीप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्टों में जिस जिसका एग्ज़ाम होगा और जो इसका सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम होगा, उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करने से पहले जो आपके पास टाइम ड्यूरेशन बची है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। दोस्तों, ये एक एनालिसिस होगा और इसके बेसिस पे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको किससे कितना कितना पढ़ना है। सबसे पहले बात करूँ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर से आपका एक क्वेश्चन तो पूछ जा रहा है, जो फुल फॉर्म पूछी जा रही है, जैसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पूछा गया, पाइथन के बारे में पूछा गया, तो ये की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। और दूसरी बात करूँगा मैं, सबसे पहले आप कंप्यूटर के बारे में आप क्या क्या करो कि कंप्यूटर लूसेंट की एक बुक आती है, पीछे उसके सारी की सारी एक फुल फॉर्म लिखी हुई है, उसको आप लिख लिख के अच्छे से रट लो, एक नंबर आपका वहाँ से पक्का हो जाए, क्योंकि हर पेपर में एक लैंग्वेज वो एक फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो दूसरा, आपको क्या करना है कि वहाँ पे जो मेन मेन चीज़, जैसे पाइथन हो गया, और दूसरी जो लैंग्वेज है वो पूछी जा रही है, जो प्रोग्रामिंग आपको पता होना चाहिए कि पाइथन एक जैसे क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो आपको जो फुल फॉर्म्स याद करनी है वो आपको लिख लिख के अच्छे से याद करनी है डेली। अगर आपको 2 मिनट भी दोगे तो आपका इनफ हो जाएगा, जिसका सेकंड फेज में एग्जाम है, ठीक है। तो आप लूसेंट की बुक परचेज कीजिए और सारी की सारी फुल फॉर्म आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, जैसे आईपीएल, अभी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि आईपीएल 2020 किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने, ठीक है। अवार्ड्स, अवार्ड्स के ऊपर आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे हर शिफ्ट में। तो आपको सारे के सारे अवार्ड्स अच्छे से रिविजन करने की, पढ़ने की ज़रूरत है। करंट अफेयर में ज़्यादा आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं, 4 से 5 महीने का इनफ है। और जो मेन मेन स्कीम्स थी उनको आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अवार्ड्स पढ़ लेना। भारत रत्न किसको नहीं दिया गया है? द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में आप पूछेंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है, किसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, आप बताइए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, ठीक है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार मैं ही बताता हूँ, ये दिया जाता है कोच को दिया जाता है। ये किसको? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आ रहा है हमारा जीएसटी पे। जीएसटी पे आप कर सकते हैं कि जीएसटी हमारा कब लागू हुआ था, कब इम्प्लीमेंट हुआ, और कब इम्प्लीमेंट हुआ था, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी किस प्रकार का कर है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, हिंदी मीडियम में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक अप्रत्यक्ष कर है। जितने भी हमारे अप्रत्यक्ष कर थे उन सबको मिला के एक टैक्स बना देगा, वो उसको नाम दे देगा जीएसटी। इसके फुल फॉर्म होते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं हमारी स्कीम के बारे में। स्कीम हमारी जो लेटेस्ट स्कीम है, आज अभी तक 2 स्कीम्स के बारे में पूछा गया, सुकन्या समृद्धि योजना और सांसद ग्राम योजना। ये किससे संबंधित है? सांसद ग्राम आदर्श योजना जो संबंधित है, वो संबंधित है आपकी JP नारायण से, ठीक है। तो दोस्तों, ये आपको अच्छे से करना है कि ये आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है कि आपको किस सेक्शन में से कितना कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। आपको 11 नहीं पढ़ना। जिस बच्चे ने स्पीड ही पढ़ रखी है, अच्छे से स्पीड ही कर रखी है, उसको कोई दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट करंट अफेयर रिवीजन प्लस पीडी। और इसके अलावा कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने लूसेंट का पार्ट बताया वो आपको स्पीडी में भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लूसेंट का लास्ट का कंप्यूटर का वो एक पेज है, 1 से 2 पेज अराउंड, वो आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लूसेंट का, अगर आप परचेज करना चाहो तो आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं हम, जो भी हमारे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो इंडेक्स है हमारे, वो मेन मेन आपको इंडेक्स पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट रैंक कौन है, सेकंड रैंक कौन है, भारत की रैंक क्या है, सबसे नीचे कौन है, आप ये पढ़ सकते हो। दोस्तों, 28 तारीख के शिफ्ट और 29 तारीख के शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों, इनको सबको करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में रिपीट हो जाए ये आप नहीं कह सकते, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थीम की। जो 2018 में जो थीम थी, 19 में थीम थी, 20 में थीम थी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप थीम अच्छे से पढ़कर जाना।
ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड थीम है, इन्वायरमेंट डे कब बनाया जाता है, अर्थ डे कब बनाया जाता है, अर्थ के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको आंसर नहीं बताना चाहता मैं, ताकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको एक एनालिसिस करवा रहा हूँ कि किस किस सेक्शन में से आपको उठाना है, ठीक है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा आता है चंद्रयान मिशन। चंद्रयान मिशन कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था, हमारे कितने अब तक के जो भारत ने रिकॉर्ड बनाया है, वो 104 सैटेलाइट्स भारत ने भेजी थी। वो कब भेजी थी और इससे पहले किसने इससे पहले अभी तक किसी ने 104 के ऊपर किसी ने भेजे, कोई कंट्री नहीं है, इंडिया ने ही ये रिकॉर्ड तोड़ा है और उसके बाद किसी ने अभी तक नहीं तोड़ा, ठीक है। दूसरा बात करता हूँ हिस्ट्री की। हिस्ट्री में जो कांग्रेस के अधिवेशन है, ये किस किस की कांग्रेस की स्थापना किसने की, कब हुई, 1885 में हुई थी, वो सब आप देख लेना, वो सब आपको पता है, सब आप सबके सब इंटेलिजेंट हो, बस आपको पता होना चाहिए कि किस किस सेक्शन में क्या आ रहा है। जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे वो सब आपको देखने हैं, अच्छे से पढ़ने, एनालिसिस करने, कब हुए थे, कौन कौन हुआ था, इनकी अध्यक्षता किसने करी, ये सब उसको आप डीपली उसको पढ़ लेना है, ठीक है। बात करूँ मैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट रिवर है, जो डिस्प्यूट चल रहा है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिवर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कावेरी नदी कौन से राज्य में नहीं बहती। जैसे आज एक क्वेश्चन आता है सेकंड शिफ्ट का, तो उसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक का ऑप्शन था, तो आंध्र प्रदेश में नहीं बहती। तो आप देख लेना, वो आपको हर जगह पीडीएफ मिल जाएगी। वो आपको मेरे टेलीग्राम पे पीडीएफ में डाल दूंगा। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि कहाँ से आपको पढ़ना है और कहाँ कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना, ये आपके लिए ज़रूरी है। कि ऐसा ना हो कि आपका एग्ज़ाम आ रहा है वो आप अननेसेसरी चीज़ें पढ़े जा रहे हो, तो वो चीज़ सही नहीं है। और टेम्पल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एक है टेम्पल के क्वेश्चन पढ़ लेना। इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका ये पढ़ लेना आप, इसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड थीम पढ़ लेना। उसके बाद है हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, ये कहाँ पर है, हमारी सिक्किम में। इसका नाम क्या है, कंचनजंगा। ये तो आपको सबको पता है, अगर जो सीरियस कैंडिडेट है उसको फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन, इसका फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं आपको हिंट देता हूँ, डेक्कन। डेक्कन के नाम से आगे मुझे उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि उसका आगे नाम क्या है। साइंस से रिलेटेड जो भी पीएच वैल्यूज़ हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। नींबू की पीएच वैल्यू क्या है, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या है, ब्लड, नींबू, ये सब अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। और मिल्क की पीएच वैल्यू क्या है, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। ब्लड ग्रुप, सर्वग्राही कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर, सर्वग्राही कौन सा है, सर्वदाता कौन सा है, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, रिविजन करके जाना है। उसके बाद फॉर्मूले बहुत आ रहे हैं। चूने का पानी का फॉर्मूला क्या है, जैसे कि आज फर्स्ट शिफ्ट में आया था, चूने का पानी CaOH2, ठीक है। चूने के पानी का फॉर्मूला क्या है, CaOH2, ठीक है। ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ये सब कुछ स्पीडी में आपको अवेलेबल है। जिसने भी स्पीडी अच्छे से पढ़ रखी है वो रिवीजन करे एज मच एज पॉसिबल, जिसको जीएस में डर लग रहा है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो हर कोई बच्चा 60 में से 50 प्लस करके ही आ रहा है। आपको जीएस में आपको रिविजन अच्छे से डीप एनालिसिस करने के बाद आपको उसको निकालने की ज़रूरत है, और ज़्यादा कहीं टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जैसे और भी जगह पे आपके लाइव सेशन चल रहे हैं, जैसे कि वाईफाई स्टडी हो गया, और भी अदर चैनल्स हैं जहाँ पे आपके लाइव सेशन चलते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब वहाँ पे लाइव सेशन चलते हैं तो वहाँ पे एक टाइम होता है, वो बहुत लंबा जा रहा होता है, बहुत लंबा लगता है टाइम। तो मैं चाहता हूँ, मैं आपसे एक आपके लिए बेनिफिट के लिए, आपका टाइम सेव करने के लिए, आप उस वीडियो को, अपनी एक्साइटमेंट को साइड में रख के उस वीडियो को 2 घंटे बाद देखो, और 2x पे करके देखो, ताकि आपकी वीडियो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपका टाइम सेव होगा। जिसका भी हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम वो अपना टाइम वेस्ट कर ले, हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो अपना मॉक टेस्ट करते रहो, रिविजन करते रहो, और आपको एनालिसिस देखना है तो आप क्या करो कि आप 2 घंटे 3 घंटे बाद या शाम को 6 बजे 8 बजे इसको दोनों शिफ्ट को एनालिसिस को एक साथ देख सकते हैं। दोस्तों मैं भी आपको एनालिसिस करा सकता हूँ, बिकॉज मेरी गवर्नमेंट जॉब है, तो इस वजह से मैं वहाँ पे साथ साथ नहीं करा सकता, अदरवाइज मैं भी बिल्कुल कराता, ठीक है। ये मैं रात को 1 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे, जो अभी आपके गवर्नर हैं, अभी तेलंगाना के गवर्नर के बारे में पूछा गया था कि कौन है, ठीक है। गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, आपको जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर का पता होना चाहिए, लद्दाख के गवर्नर का पता होना चाहिए जो अभी हाल ही में बने हैं,
जम्मू कश्मीर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट, इसको अच्छे से पढ़ लेना, कौन से आर्टिकल में आता है। प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल के बारे में पढ़ लेना, कौन से आर्टिकल में आता है। 52 से 56 आपको हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। आगे आता है इसरो। इसरो के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चंस तो पूछे जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम यूनेस्को। यूनेस्को से रिलेटेड जो भी आपको लूसेंट में हर एक चीज़ मेंशन है, ये यूनेस्को हो गया, यूएनडीपी हो गया, यूएन हो गया। यूएन में 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। रशिया, चाइना और पाकिस्तान तो नहीं है। रशिया, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, यूके, ठीक है। ये 5 कंट्री हैं। ऑप्शन आ रहे हैं कि इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है। जैसे एक मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, अमेरिका, चाइना, इंडिया और आपका यूके। इनमें से कौन सी नहीं है। इंडिया नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं मुगल काल में। मुगल काल में से 1 से 2 क्वेश्चन, बल्कि मुगल काल में 1 से 2 क्वेश्चंस जनरली पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से कर लेना है। अगर ये आपने कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 90% आपके इसी सेक्शन में कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। जो भी मैंने आपको एनालिसिस बताया है, इसको आपको अच्छे से करना है। और लूसेंट की अगर आपके बुक नहीं है तो आप क्या कीजिए, नेट से एक उस फुल फॉर्म्स का पेज निकाल लीजिए। टॉप मतलब आप ये टॉप जो मोस्ट रिपीटेटिव जो फॉर्म्स रिपीट होती है एग्जामिनेशन में, वो आप वहाँ से निकाल सकते हो, नेट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे तो मैं आपको पीडीएफ निकाल के दे दूंगा। तो ये मेरे पास एक लूसेंट की बुक पड़ी है, वो ढूंढनी पड़ेगी मुझे। तो दोस्तों मैं इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। होप कि जिसका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा वो अच्छे से अटेम्प्ट करेगा और एक एनालिसिस करके जाएगा, तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकता है। नॉर्मल अभी तक के स्टूडेंट्स में 80 मार्क्स एवरेज मार्क्स रहे हैं जो बच्चा अटेम्प्ट करके आ रहा है। दोस्तों आपको उन सब से आगे निकलना है तो आपको एक एनालिसिस के साथ, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ, एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि आप उस भीड़ से आगे निकल जाओ। उस भीड़ से आगे निकलने के लिए आपको एक खुद की एक स्ट्रेटजी चाहिए होगी कि मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है। और कैसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक एनालिसिस खुद का करना पड़ेगा कि मुझे कितना आता है और मैं पेपर में कैसे अटेम्प्ट करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जिसका एग्जाम है वो अच्छे से करो। तो मिलते हैं अगले शिफ्ट में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ 30 तारीख को। टेक केयर, थैंक यू।